बच्चों, आज हम लोग अयादी संधि के विषय में पढ़ेंगे। अयादी संधि का पहला नियम है हमारा ए के साथ जब भी किसी दूसरे स्वर का मेल होता है तो अय बनता है और या अय बनता है, और जिस भी स्वर का मेल ए के साथ हो रहा है उस स्वर की मात्रा या पर लग जाती है। कैसे, अब हम इसको समझते हैं। जैसे हमारा है नयन। नयन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ने प्लस अन से बनता है। ने ना पर ए की मात्रा ने का वर्ण विच्छेद करें तो होगा न प्लस ए, और अन का अगर इसके साथ मेल करते हैं तो ने का अंतिम स्वर हमारा अंतिम वर्ण है ए और अन का पहला वर्ण है आ। ए और आ इसका मेल होने पे बनेगा अय। अब ने का ए आ के साथ मिल गया तो ना हमारा स्वर विहीन हो गया, यानी ना आधा हो गया। ना जब ए से मिलेगा तो ये हो जाएगा नय और प्लस न, तो ये हो जाएगा नयन, यानी ने प्लस अन नयन। इसी तरह से शे प्लस अन शयन। श का अगर शे का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो होगा श प्लस अ ए, श प्लस ए शे प्लस अन। तो शे का अंतिम स्वर हमारा हो गया ए और अन का पहला स्वर हो गया आ। ए और आ ये मिल करके अय बना देंगे और ये हो जाएगा श य शयन न, शयन। इसके अलावा दूसरा नियम हमारा है ए। ए के साथ जब आ का मेल होता है या किसी भी अन्य स्वर का मेल होता है तो अभी तक ए के साथ मेल होने पर अय बन रहा था और ए के साथ मेल होने पर आय बन जाएगा, यानी आ पर यानी बढ़िया की मात्रा लग जाएगी, या हम कह सकते हैं दीर्घ आ हो जाएगा और या। जैसे गए प्लस आ। अब गए का अंतिम हमारा वर्ण है ए और इसका मेल होगा आ से, ये हो जाएगा गाय प्लस का, गायक। ठीक है, नहीं गए प्लस अक, गए प्लस अक, ये हो जाएगा गायक। इसी तरह से ए के साथ जब ई का मेल होगा तो आ तो हमारा दीर्घ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ ए है इसलिए यहाँ पे आ भी दीर्घ होगा। और ई का मेल होने पर या पर हमारी ई की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा आई, यानी ए प्लस ई आई। अब इसके आधार पर गए का जब मेल होता है इका से तो गए का अंतिम स्वर हमारा हो गया ए, यानी ग प्लस ए, और इका का पहला स्वर है ई, तो ग प्लस आई प्लस का, ये हमारा बन जाता है गए प्लस इका, ये हमारा हो जाता है गायिका। ठीक, यानी आ के साथ ए के साथ किसी भी अन्य स्वर का मेल होने पर अय बनेगा और जिस स्वर का मेल हो रहा है उस स्वर की मात्रा ए पर लग जाएगी। ए के साथ आ का मेल होने पर आय बनेगा, यानी अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर आ हमारा दीर्घ हो जाएगा, आय हो जाएगा, और दूसरा स्वर हमारा जो भी है उस स्वर की मात्रा इस या पर लग जाएगी। अगर यहाँ पर ए के बाद दूसरा स्वर अ है तो आय, अगर ए के बाद दूसरा स्वर दीर्घ आ है तो आया, ए के बाद दूसरा स्वर हमारा ई है तो आई, ए के साथ दूसरा स्वर हमारा उ है तो आऊ। कैसे, अब देखो इसका भी उदाहरण आयु हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ए के साथ जिस भी स्वर का मेल होता है
पहला हमारा दीर्घ होगा और दूसरा हमारा यहाँ पर उस दूसरे स्वर की मात्रा लग जाएगी। इसके उदाहरण है गायक, शावक, शायक। ठीक। अगला नियम है ओ के साथ हमारा अयादी संधि का, कि ओ के साथ जब किसी स्वर का मेल होता है तो अव बनता है, और जिस स्वर का मेल ओ के साथ हो रहा है उस स्वर की मात्रा वा पर लग जाती है। यानी ए के साथ आ मिलने पर या था आय, और ओ के साथ आ मिलने पर अव, ओ से हमारा अव बनता है। ठीक। जैसे भो प्लस अन, अगर हम लिखते हैं भो प्लस अन तो भा पर ओ की मात्रा है। ये हमारा भू का अंतिम वर्ण हमारा हो जाएगा ओ, और अन का पहला वर्ण हो जाएगा आ। ओ और आ मिलकर औ बनाएंगे। अब हमारा भा और ना के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा भवन, यानी भू प्लस अन भवन। ये अयादी संधि का उदाहरण है। इसी तरह से पो प्लस अन, पा पर ओ की मात्रा है, यानी पा का अंतिम, पो का हमारा अंतिम वर्ण हमारा है ओ, और इसका मेल होगा अन से, तो ओ प्लस अन ये अब अन बन जाएगा, और ये प के साथ मिल करके हो जाएगा पवन। यानी अयादी संधि का दूसरा नियम है ओ के साथ जब किसी स्वर का मेल होता है तो अव बनता है, और जिस दूसरे स्वर का मेल ओ के साथ हो रहा है उसकी मात्रा हमारी वा पर लग जाती है। इसी तरह से अगर हम जो है बात करें, इसी तरह से हम समझ सकते हैं पवित्र को। पवित्र में पो प्लस इत्र, पो का अंतिम वर्ण हमारा है ओ, और इत्र का पहला वर्ण है ई। ओ और ई, ये हो जाएगा अवि। पा हमारा स्वर विहीन है, वो आ से मिल करके पूरा हो जाएगा प वि। पवि हमारा था ना, तो पवि और प्लस त्र, पवित्र, यानी पो प्लस इत्र पवित्र। तो ओ के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर पहले तो अव बनेगा, और जो भी स्वर हमारा ओ के साथ मिल रहा है उस स्वर की मात्रा इस वा पर लग जाएगी। यानी पहला वर्ण हमारा, पहला स्वर हमारा ओ होगा, दूसरा स्वर जो भी हो, अगर यहाँ पर ऊ है तो अवु हो जाएगा, ओ प्लस ई है अवि हो जाएगा, ओ प्लस ए है अवे हो जाएगा। यानी जिस भी आ के साथ, ओ के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पे बनेगा अव, और दूसरा स्वर जो भी है उसकी मात्रा इस वा पर लग जाएगी। ये हमारा अयादी संधि का दूसरा नियम है। अब ओ की जगह अगर अव होता है तो जैसे हमने पढ़ा था कि ए की जगह अय होने पर ये हमारा अ दीर्घ हो गया। उसी तरह से जो है ओ की जगह औ अगर हो तो यहाँ भी आ हमारा दीर्घ हो जाएगा, यानी औ प्लस अ, ये आव हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा स्वर हमारा आ की जगह कुछ और हो तो भी उस भिन्न स्वर की मात्रा इस वा पर लग जाएगी। यानी औ प्लस ई हो तो अवि, औ प्लस ऊ हो तो आऊ, औ प्लस ए हो तो आवे। ठीक। इस तरह से अ का मेल जब भी किसी दूसरे स्वर के साथ होता है आव बनता है, और जो भी दूसरा स्वर है उस दूसरे स्वर की मात्रा वा पर लग जाती है। यानी ओ के साथ स्वर का मेल होने पर अव, और औ के साथ स्वर का मेल होने पर आव। अब अ का उदाहरण देखते हैं। जैसे भव, भव प्लस उक। अब भव अगर हम लेते हैं तो भव का हमारा अंतिम वर्ण है औ, और उक का पहला वर्ण है उ।
तो हो जाएगा आव। तो भ प्लस ओ भौ हो गया भावु, और का भावुक, यानी भौ प्लस उ भावुक। इसी तरह से पौ प्लस अन, पौ का अंतिम स्वर हमारा है, अंतिम वर्ण है ओ, और अन का पहला वर्ण है अ। ओ और अ मिल करके आव बन गए, तो पौ प्लस अन ये हो जाएगा पावन। इसी तरह से पौ प्लस अक अगर हम करते हैं तो पौ हो जाएगा प प्लस आव प्लस का, हो जाएगा पावक। यानी पावक का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन, भावुक का संधि विच्छेद होगा भौ प्लस उ, उक। ठीक, ये हमारे 4 नियम हैं अयादी संधि के, कि ए के साथ किसी भी स्वर का मेल होने पर अय बनेगा, और जिस स्वर का मेल ए के साथ हो रहा है उस स्वर की मात्रा इस या पर लग जाएगी। ए के साथ किसी स्वर का मेल होने पर आय बनेगा, और जो भी स्वर का मेल अ के साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है, उस स्वर की मात्रा इस या पर लग जाएगी। यानी ए प्लस ई है तो आई हो जाएगा, ए प्लस उ है तो आयु हो जाएगा। ठीक, फिर अगला नियम है अयादी संधि का ओ को लेकर के, कि ओ के साथ किसी स्वर का मेल होने पर अव बनेगा। जो भी स्वर ओ के साथ मिल रहा है उस दूसरे स्वर की मात्रा इस वा पर लग जाएगी। यानी ओ प्लस आ है तो अव, ओ प्लस आ है तो अवा, ओ प्लस उ है तो अउ, ओ प्लस ई है तो अवि। ठीक, और अगर ओ की जगह अव होता है तो ये आ हमारा दीर्घ हो जाएगा, और जिस भी स्वर की जो भी दूसरा स्वर हमारा अ के साथ मिल रहा है उस दूसरे स्वर की मात्रा इस वा पर लग जाएगी। जैसे औ प्लस आ आव, औ प्लस ई आवि, औ प्लस उ आवु, औ प्लस ए आवे। ठीक है, ये हमारा है अयादी संधि का नियम। बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े, जैसे ने प्लस अन नयन, ए प्लस अक यानी गए प्लस अक गायक, गए प्लस इका गायिका, शे प्लस अन शयन, ओ से ओ प्लस आ अव से भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, औ से पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक, भौ प्लस उक भावुक। इस तरह से अयादी संधि में ए ओ औ इनका मेल किसी अन्य स्वर के साथ होता है, और क्रमशः अय आय अव आव आव बनता है। जो भी दूसरा स्वर हमारा ए या ओ के साथ मिल रहा है उस दूसरे स्वर की मात्रा हमारी या अथवा वा पर लग जाती है।